आपके सामने सुनाऊंगा बाबा साहब की बैरिस्ट्री। जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ करके आए और सीधे जब भारत आए तो उन्होंने देखा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा। बाबा साहब बंबई की एक कचहरी में गए, बंबई की अदालत में गए जहां वकीलों का झुंड बैठा हुआ था, बड़े बड़े धुरंधर वकील बैठे थे और बाबा साहब अपने कोट पैंट और टाई में अपनी डिग्री लेकर के जब अदालत में पेश हुए तो सबको ये पहले पता लग गया कि ये भी बैरिस्टर है, महार जाति का कोई काला सा वकील आया है। ये चर्चा पहले ही पूरे बंबई में फैल जाती है। और बाबा साहब ने सोचा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा। बाबा साहब जब अदालत में अपना ठिया ढूंढने की बात कर रहे थे तो कुछ वकील हंस करके मशकरी करने वाले, टोंट कसने वाले मेरे मसीहा नुकल लगे, तुम तो बहुत बड़े वकील हो, तुम तो बाहर भी बैठ जाओगे, थार तो वहां भी काम चल जाएगा। मतलब ये थिंग आप समझ रहे हो, टोंट कसने वाली बात थी। बाबा साहब को वो बात पूरी नहीं लगी। बाबा साहब ने अदालत के बाहर से कूड़े खत्तों के धोरे सफाई सी करी और अपना ठिया सा लगा करके बैठ जाते हैं। बाबा साहब से छोटे मोटे केस हैं, रोजी रोटी चल पड़ी, छोटे छोटे केस लेते हैं बाबा साहब, इसी से गुजारा करने लगे। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। तो एक मुंबई का केस ऐसा फंसा करके एक सेठ के लड़के को फांसी का हुक्म हो जाता है और उस सेठ ने जितने भी मुंबई के बड़े बड़े वकील थे जो अपने घर को खुद कानून मानते थे, उनके पास वो फाइल जाकर के जब दिखाई तो जो 2-4 दिन पढ़े फाइल को, 10 दिन पढ़े, महीना पढ़े, 20 दिन पढ़े, उसकी फाइल को वापस दे दे कि इसमें कोई जान है ही नहीं, तेरा बेटा बच ही नहीं सकता। दोस्तों 10 दिन फांसी गया तो सिर्फ 10 दिन, और सेठ और सेठानी का इकलौता फांसी पे चढ़ने वाला जब कचहरी में घूम रहा था, वो जोड़ा अपने बेटे के प्राणों की आहुति लेकर के, तो मन चले वकीलों ने तफरी लेने के लिए कहा, ए सेठ तेरे बेटे को जब वो बचाएगा, वो महार जाति का काला सा वकील बैठा ना, उसके पास चला जा, ऐसे केस वही लड़े। देखा मजाक के दौर में मजाक कर रहे थे मेरे बाबा साहब की उस मसीहा की, मजाक में वो वकील कह रहे थे कि काला सा महार जाति का वकील तेरे बेटे को बचा देगा, वहां चला जा। लेकिन सेठ का मन दोगला था दोस्तों, अपने बेटे की आंख को छाती में लेकर के सेठ बाबा साहब की तरफ बढ़ जाता है। सेठ अपनी सेठानी कहता है, बाबा साहब के चेहरे को पढ़ करके सेठ ने कहा, सेठानी अगर दुनिया में कोई शख्स मेरे बेटे को बचा सकता है तो ये बचा सकता है। बाबा साहब के चेहरे को देख करके कह दिया दोस्तों। बाबा साहब के सर गिर देता है सेठ और रो करके अपनी आग अपने बेटे का दर्द बताता है। कैसे कहते बोला, राग सुनने की बात होगी। वो मेरे बेटे के प्राण बचा दे, मेरे बेटे के प्राण बचा दे, तेरी शरण में नहीं तो रुक जाती मेरी माया।
पूरी बम्बई, ये पूरी बम्बई घूम लिया मन, ना वकील मिला है। जब से फंसी पुली लड़के ने दिल पे रखी जिना है, जब से फंसी हुई लड़के ने दिल पे रखी जिना है। जब तक सबर नहीं मिला मन, रो रो ढोल काया, बोलो ना ऐसा नहीं तो मुर्गा की मारा, बोलो ना ऐसा नहीं तो मुर्गा की मारा। वकील को दिखाया आपसे पहले? इतनी बात सुनकर के शेष की आंखों में आंसू निकल आते हैं दोस्तों, और रो कर के निकल गए मेरे मसीहा। ए बैरिस्टर, इस फाइल को दिखाया नहीं, इस फाइल पे इतना नोट खर्च कर दिया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ी भी नहीं कमा सकती, और तुम से दिखाने की बात कर रहे हो? जो खुद को कानून मानते हैं, जो अपने घर का कानून मानते हैं, मैंने ऐसे ऐसे वकीलों को दिखाया, लेकिन असर क्या हुआ? क्या कहते बड़ा? खुद को कानून मानते, ऐसी जगह जो देखे है केस फाइल में पकड़े न होए कोई, जो देखे है केस फाइल में पकड़े न होए कोई। जो खुद का कानून मानते, ऐसी जगह कोई, जो देखे है केस फाइल में पकड़े न होए कोई, जो देखे है केस फाइल में पकड़े न होए कोई। तुम्हें पता है इस फाइल में सिर्फ मेरे बेटे की मौत और जिंदगी के 10 दिन बचे हैं। इस फाइल में मेरे बेटे की जिंदगी के सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ये 10 दिन फांसी और 10 दिन फांसी के रह गए जो मुरझाया ना फूल खिले मेरे कारोबार धन दौलत में दिन बेटे के दूर गए मेरे कारोबार और धन दौलत में दिन बेटे के दूर गए। मैं तो जाऊं जेल झूले। दोस्तों शेख ने कहा है बैरिस्टर मैं तो जेल जाऊंगा बेटे की मौत को क्योंकि एक बाप हूं, लेकिन अगर मेरे बेटे को फांसी हुई तो इसकी मां उसके साथ मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेंगी। कैसे कैसे बना
अनेक मंत्री, जिलाध्यक्ष यूपी, अलका गौतम, ग्राम सावर, अपनी समस्त पार्टी की तरफ से 151 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ याद पुरानी